दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा हार्मोनिक्स प्रभाव होता है वह क्या होता है, एसी सिस्टम में यह कैसे प्रभाव डालता है और पूरे के पूरे हमारे जो सर्किट होती है, पूरा सिस्टम होता है उसमें कैसे यह प्रभाव डालता है। और एक चीज़ और हम टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जो हमारा जैसे कंप्यूटर होता है वह या कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसको हम एसी में क्यों रखते हैं, उसकी हमें क्या ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि जो पूरा का पूरा जैसे हमारी वीएफडी वगैरह है या कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम है उसको हम एसी में रखते हैं, एसी में रखिए, कूल वाली जगह पर रखिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इस पूरी चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, जब भी किसी एसी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है तो डिस्टर्बेंस का मतलब कौन सा डिस्टर्बेंस, करंट में हो या वोल्टेज में हो, दोनों प्रकार की डिस्टर्बेंस यदि होती है तो उसको हम हार्मोनिक इफेक्ट कहते हैं। अब अगर वह करंट में डिस्टर्बेंस हो रही है तो वह हमारी करंट हार्मोनिक हुई, और अगर वोल्टेज में हो रही है तो वह वोल्टेज हार्मोनिक हुई। ठीक, अगर वो करंट में हो रही है तो करंट हार्मोनिक, वोल्टेज में हुई तो वोल्टेज हार्मोनिक। अब बात आती है कि हार्मोनिक कहाँ से आते हैं, इसका जनरेशन कहाँ से होता है। तो देखिए, जो हमारा हार्मोनिक होता है वह उस जगह से होता है जहाँ पर सेमीकंडक्टर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर ही हमें हार्मोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब सेमीकंडक्टर कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे कि हमारा डायोड, वहाँ पर हो सकता है जहाँ हमारा थायरस्टर, ठीक है, वहाँ पर हार्मोनिक होता है। तो इन जगहों पर हार्मोनिक इफेक्ट होता है। कुल मिलाकर के जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वहाँ पर ही हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, और सेमीकंडक्टर जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर हमारा हार्मोनिक इफेक्ट होगा। अब बात यह आती है कि जो हमारा हार्मोनिक इफेक्ट होता है वह नुकसान क्या करता है, क्या दिक्कत होती है हमारी। तो देखिए, जो हमारा हार्मोनिक इफेक्ट होता है, जब वहाँ पर जहाँ पर भी हमारा हार्मोनिक इफेक्ट पैदा होता है, जहाँ पे हार्मोनिक होता है वहाँ पर कुल मिलाकर के हीटिंग होने लगती है। ठीक है, हीटिंग होगी, हीटिंग वजह से जो हमारा सिस्टम है उसमें लॉसेज पैदा हो जाएंगे। ठीक है, हीट कुल मिलाकर के हीट उत्पन्न होती है, उसकी वजह से लॉसेज होंगे और उसी की वजह से हमारे सिस्टम में नुकसान होगा। तो हार्मोनिक जो होता है हमारा वह कुल मिलाकर के हीट उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हार्मोनिक हमारा कहाँ पे पैदा होता है। तो देखिए, इस जगह पे होता है कुल मिलाकर के हमारी जो वीएफडी होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप, वह एक सबसे ज़्यादा हम इसको मोटर को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा हमारा जो जनरेशन पॉइंट आप समझ लीजिए, जो सोर्स पॉइंट होता है वह हमारा वीएफडी ड्राइव होती है। तो अब हम क्या इस हार्मोनिक को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो भैया, ख़त्म तो कर नहीं सकते, कोई भी हार्मोनिक ख़त्म नहीं हो सकता पूरी तरह पूरी सिस्टम से। हाँ, उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, आप देखते होंगे कि जो हमारा वीएफडी ड्राइव होता है उसमें हम कूलर लगाते हैं। ठीक, कूलर मतलब जो कूलिंग जो सिस्टम पूरा होता है उसमें हम लगा देते हैं। तो वह क्या करता है कि उस हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, ड्राइव में से निकाल देता है, जिसकी वजह से जो ड्राइव में जो हीटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा लॉसेज होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। कुल मिला करके वह जो कूलर होता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है, वह हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, निकाल देता है। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जहाँ पर भी जिस कमरे में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को लगाते हैं वहाँ पर हम कुल मिला करके कूलिंग डक्ट लगा देते हैं या एसी लगा देते हैं। इसीलिए हम लगाते हैं, या कंप्यूटर को भी इसीलिए कहा जाता है कि आप उसको किसी ठंडी जगह पे लगाइए। इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हार्मोनिक उत्पन्न होगा, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर का ही पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है और उसकी वजह से उसको कूलिंग की ज़रूरत होती है। अगर कूलिंग नहीं होगी तो हमारे कंप्यूटर में भी लॉसेज होंगे, नुकसान होगा पावर का। तो इसीलिए हर जगह पर जहाँ पर भी एसी ड्राइव लगी हुई होती है, वीएफडी ड्राइव जो हमारी लगी हुई होती है, या पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है, वहाँ पर हमें कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है या डक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि जो हीट है वह बाहर निकल जाए और पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा ठंडा रहे और स्मूथली वर्क करता रहे। तो बात यह आती है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है या मोटर होती है, इसमें भी क्या हमारा हार्मोनिक होता है? ऐसा नहीं है, इन दोनों में हार्मोनिक नहीं होता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे कुछ ही परसेंट होता है कि अगर हो सकता है कि जब ये सेचुरेट हो जाएं या संतृप्त हो जाएं तो इसमें हार्मोनिक उत्पन्न होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। लेकिन यह जो कंडीशन होती है यह ना के बराबर होती है जो हमारी ट्रांसफार्मर और मोटर में हार्मोनिक नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि इसमें हम
कोई भी सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते हैं। जब यह सिस्टम पूरा संतृप्त कर हो जाएगा तब ही इसमें हार्मोनिक उत्पन्न होगा, लेकिन यह कंडीशन कभी नहीं आती है, ना के बराबर आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हार्मोनिक क्या होता है और यह पूरे सिस्टम में कैसे प्रभाव डालता है, और हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, पूरे सिस्टम को हम एसी में क्यों रखते हैं। यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।